आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 13वां दिन और आज हम लोग करने वाले हैं मराठा और भक्ति परंपरा। अगर आप कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ या यूपी पीएससी आर ओ की तैयारी, तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये 13वां दिन है तो हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया अपना, और आज आखिरी दिन है मध्यकालीन भारत का, और कल से हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत। तो आज जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और जैसे कि चल रहा था दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे जैन का शुरू, और इसी तरीके से जो हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले ही, और कई बार हम करेंगे बाद में रिवाइज। आज हम लोग इंग्लिश में करेंगे प्रोनाउन का लास्ट पोर्शन जो भी रह गया है, कल हमने शुरू किया था, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और जो है घटना चक्र से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और वोकैबलरी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है एक बार पूरी, तो अब हम लोग उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अभी वीक के एंड तक जो है हम पूरी वोकैबलरी जितनी भी हमारी है वो रिवाइज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आज आपको करनी है टाइपिंग। अगर आपकी स्पीड है 25 से लेकर 30 तक के बीच में, तो नॉर्मल टेक्स्ट में, तो आप प्लीज़ टाइपिंग करिए अभी से, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। 1 घंटा कम से कम मिनिमम टाइपिंग आपको करनी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप इसका लिंक जानना चाहते हैं तो आप जो है मेरा नीचे ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ग्रुप पे रोज़ जो है हमारा फ्री में इंग्लिश टेस्ट हो रहा है, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री में आप टेस्ट लगा सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं दिन रोज़ के रोज़ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से ही एग्ज़ाम निकलते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर हम रोज़ के रोज़ पता करेंगे हमारी क्या कमियाँ हैं, तभी ये जो है हमें पता उस पर काम कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया जनवरी आज शुरू करना है। एक हमारा प्रयास स्टडी पेड ग्रुप भी है कि अगर आपको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, या आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं एग्जाम के पहले, 4000 तक क्वेश्चन लगाना चाहते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और कई सारी फुल टेस्ट सीरीज़ और सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पॉज करके आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मराठा और भक्ति परंपरा। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी जो है मराठा वंश की बात कर रहे हैं, और मराठा वंश जो है वो उस समय की बात होती है जब औरंगज़ेब जो था वो अपने जो सत्ता था उसको फैला रहा था दक्कन में। और इसी समय जो है बेसिकली आपके जो है यहाँ पे उनके पहले जो रहते हैं, औरंगज़ेब के पहले जो उनके फादर थे, और उसके बाद की बात जो औरंगज़ेब के टाइम की बात है, वो जो है यहाँ पे हम देखेंगे। और यहाँ पे देखा है हमने कि जो है शाहजी भोसले जो थे, जो कि बीजापुर के कोर्ट में बैठे हुए थे, तो वो जो है उसके बाद जो है शिवाजी कैसे आते हैं, और हम देखते हैं कि शाहजहाँ के बाद जो औरंगज़ेब होता है वो बेसिकली जो है अपनी जो है दक्कन की जो तरफ है जो है वो अपने आप को विस्तार करता है। तो ये जो एरिया, ये पूरा दक्कन का एरिया है, और यहाँ पे जो है औरंगज़ेब इस समय फैल रहा है, और इसी के साथ साथ जो है वो शिवाजी जो है वो भी ताकत उनकी बढ़ रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है शाहजी भोसले जो है वो क्या थे, पहले सरदार थे। बीजापुर का एक कोर्ट है ना। और बीजापुर को जो है हमने कल पढ़ा था कि किसने हराया था उस बीजापुर को। तो हमने जैसे कि देखा था कि बीजापुर जो था वो बेसिकली यहाँ पे औरंगज़ेब जो है उसको ख़त्म कर देता है बीजापुर को, ठीक है, और अपने अपने जो शासन यानी कि मुगल शासन के अंतर्गत ले लेता है। और जो शाहजी भोसले होते हैं वो वहाँ पे पहले कार्य करते थे, उसके बाद जो है वो वहाँ से हट जाते हैं, और फिर शिवाजी जो है वो अपना जो है राज्य शुरू करते हैं, मराठा राज्य जो है उसको शुरू करते हैं। और जो वो बेसिकली जो है उनके बारे में जो हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ से कहाँ तक होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म जो है वो 1627 से 1627 में उनका जन्म होता है, और जो उनका अभिषेक होता है वो होता है 1674 में। तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, क्योंकि कॉरोनेशन स्पेशली जो अभिषेक की डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है 2 लड़ाइयाँ जो है शिवाजी लड़ते हैं। एक पहली लड़ाई होती है बैटल ऑफ सलहेर करके, जो 1672 में होती है, और ये जो होती है मुगल जो है इसमें हार जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मुगल ऐसी कौन सी लड़ाई थे जो शिवाजी से हारे थे, तो याद रखिएगा सलहेर की लड़ाई थी। और इसी में एक और लड़ाई होती है, वो होती है बैटल ऑफ पुरंदर, यानी कि पुरंदर की लड़ाई। उसमें शिवाजी जो है हार जाते हैं, और उनको जो है कई सारे अपने दुर्ग जो है एक तरीके से एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, उसमें उनको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के टाइम में जो उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनका राजतंत्र था, वो बेसिकली उसमें अष्टप्रधान होते थे, मतलब। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान जैसे एक जो उस समय का एक कुछ मतलब आप नाम सुनते हैं, वो कहाँ पे किसके काल में था, तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अष्टप्रधान मतलब द 8 मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी, तो ये शिवाजी के काल में था, मराठा वंश में था ये, और इनको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनके बारे में देखेंगे, अष्टप्रधान के बारे में, कि किनकी क्या क्या जो थी पदवी होती थी और किस तरीके से उनका कार्य होता था। उसके बाद जो है मिलिट्री में हम इसमें देखते हैं
हैं कि शिवाजी की एक पर्सनल कैवलरी थी, मतलब कि पर्सनल घुड़सवार, उनका जो सैनिक थे, उनके जो पर्सनल उनके साथ रहते थे और उनके साथ लड़ते थे, है ना, तो वो जो थे उनको कहते थे पागा। तो ये ये नाम इंपॉर्टेंट है, पागा। और एक उनकी जो थी टेम्पररी आर्मी, मतलब कि ये जो इस तरह की सेना थी जो जब लड़ाई होती थी तब इनको बुलाया जाता था, वरना ये अपना लोहार का काम कर रहे हैं, कोई खेती किसानी मजदूरी कुछ कर रहा है ना, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, पर इनको क्या कहते थे, सिलहदार कहते थे, सिलहदार, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक होते थे पैदल सैनिक, इनका नाम होता था पाइक। तो ये पाइक जो है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाइक मैन होते थे, पाइक मैन। अगर आप कभी सर्च करिएगा गूगल में पाइक मैन होते कौन होते थे, तो लंबा सा भाला होता था उनके पास, तो ऐसे याद रख सकते हैं, पैदल सैनिक जो होते थे उनको बोलते थे पाइक। तो पागा, सिलहदार और पाइक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इनके मिलिट्री में ये सारे लोग होते थे। फिर जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसके अंदर जो है वो है इनके कि गुरु इनके कौन थे। तो इनके गुरु जो थे वो रामदास थे, तुकाराम नहीं थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जब हम मराठा के बारे में पढ़ते हैं तो मराठा में कई सारे शब्द आते हैं जो कि उनके कर से रिलेटेड हैं और काफ़ी कुछ है, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर पढ़ना है और आप जो इनको मतलब इनके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी और मोकासा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इनके बारे में। चौथ जो होता था वो 1/4 कर जो है देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए जो मराठा एम्पायर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये, तो मराठा एम्पायर के बाहर जो एरिया होता था उसमें लोग रहते थे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बीच बीच में छापामारी युद्ध करते रहते थे, ठीक है। तो अगर ये युद्ध ना करे और उनको परेशान ना करें तो उसको ना होने के लिए इनको कुछ कर देना पड़ता था ऐसे लोगों को। किसको कर देना पड़ता था, मराठा को कर देना पड़ता। तो ये होता था चौथ, आप मुझे चौथ नहीं देंगे, मराठा बोलते थे आप मुझे चौथ नहीं देंगे तो मैं जो है आपको आपके ऊपर हमला करूंगा, तो चौथ देते रहोगे तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे होता था सरदेशमुखी। तो क्या होता था, कई सारे देशमुख, कई सारे मतलब छोटे राजा जो थे वो शिवाजी के नीचे रहते थे, तो वो क्या करते थे, अपने जो राज्य होता था उसमें से 1/10 कर जो थे वो शिवाजी को देते थे, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो वो होती थी सरदेशमुखी, या जो भी राजा होगा बाद में उसको दिया करते थे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर जो है एक होता था मोकासा या सरमजाम करके होता था। इससे जो होता था बेसिकली ये जागीर होती थी, मतलब लैंड के टुकड़े होते थे, है ना, भूमि का टुकड़ा होता था, ये किसको दिया जाता था, जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते थे मराठास, उनको दिया जाता था ना, जो बहुत ऊंचे पदवी पे होते थे मराठास, उनको दिया जाता था। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको याद रखने, ध्यान रखने, इनको नोट भी कर सकते हैं, और ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हमने शिवाजी से रिलेटेड पढ़े, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद क्या होता है कि शिवाजी के जो मृत्यु हो जाती है जब 1680 के बाद, तो एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट था कि शिवाजी जो थे वो औरंगजेब से मिलने जाते हैं बीच में, तो औरंगजेब जो है उनको बंद करवा देता, तो किस किले में बंद करवा देता, आगरा के किले में उनको बंद करवा देता, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वापस आते हैं और फिर अलग अलग जगह ये लड़ाई करते हैं, काफ़ी लड़ाई उड़ाई होती है, उसके बाद ये काफ़ी सारे दुर्ग वापस भी ले लेते हैं उससे, औरंगजेब से कि, तो औरंगजेब को कहते हैं कि औरंगजेब को अगर किसी ने खाया तो वो है डेक्कन ने खाया, डेक्कन ने, मतलब वो डेक्कन में जब गया ना लड़ने तो उसका जीवन उसी में चला गया पूरा, वो लड़ाई झगड़े संभालने में और उसको साम्राज्य फैलाने में, तो उसका काफ़ी टाइम वहीं बर्बाद हो गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये शिवाजी यहाँ पे जितना मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगे तो आप अपने में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं संभाजी जो इनके पुत्र थे, तो संभाजी इसके बाद आते हैं, शासन करते हैं, है ना, कुछ समय तक। फिर इनके टाइम में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे इसमें। फिर राजा राम आते हैं और शिवाजी द्वितीय आते हैं। तो ताराबाई जो होती हैं ये शिवाजी द्वितीय जो छोटे होते हैं उस समय उनको जो है ये पालती हैं और इनके जगह जो है ये रूल करती हैं, मतलब शासन करती हैं। शाहू जी जो होते हैं वो शिवाजी के बेटे, वो बाद में आते हैं और फिर इन लोगों में जो है लड़ाई होती है शिवाजी द्वितीय मतलब ताराबाई में और शाहू जी में, और इनकी मदद करते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो ये ध्यान रखिएगा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ किसकी मदद करते हैं, शाहू जी की मदद करते हैं, किस, और इन शाहू शासन बैठाने में हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है शाहू जी राज्य करते हैं, तो ये जो होते हैं शाहू जी कहाँ पे राज करते थे, पूना में, और ताराबाई को यहाँ से हटाते थे तो चली जाती कोल्हापुर में। तो ये 2 नाम जगह याद रखिएगा। उसके बाद एक आदमी को बोलते हैं कि उसने जो था, जो पेशवा का जो वो था वर्चस्व, क्योंकि पेशवा यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये सेनापति होते थे, तो पेशवा का वर्चस्व जो था वो राजा से भी ज़्यादा कर दिया था। तो वो कौन था, वो बालाजी एक था। तो यहाँ से शुरुआत होती है पेशवा वंश की, जिसमें आगे बालाजी बाजीराव भी आएंगे, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आपको पता है कौन था उस पर, रणवीर सिंह, ठीक है। तो जो है ये जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग नीचे, इनके बारे में और भी पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इनका राजतंत्र था वो किस तरीके से चल रहा था। तो उसमें अष्टप्रधान के बारे में हम देख लेते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पेशवा जो होता था वो क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था, मतलब कि जो अंदर कैसे काम चल रहा है, जैसे आईएएस के लोग करते हैं ना, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन का वो, या आर्मी का काम मतलब सैन्य से रिलेटेड काम, वो सारा काम ये कौन देखता था, पेशवा देखता था। फिर सर ए नौबत करके जो होता था, उसे वो क्या करता था, वो हेड होता था किस चीज़ का, आर्मी का, सेना का, इस तरीके से। फिर आमत्ते होते थे, आमत्ते क्या करते थे, कैग का काम करते थे, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम करते थे, मतलब कि देश में कितना कर आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका यूज़ कैसे हो रहा है, खर्चा कितना है, मतलब पूरा लेखा जोखा करते थे, जितना भी कर है या जितना भी रेवेन्यू इनके पास आता था, मराठाओं के पास। फिर होते थे सचिव, सचिव क्या करते थे, राजकीय पत्राचार का काम करते थे, ठीक है, सिंपल है। सुमंत क्या करते थे, जितने भी फॉरेन मैटर होते थे, मतलब कि मान लीजिए बाहर भी तो बहुत सारी है ना सत्ताएं हैं यहाँ पर, यहाँ पे अलग से निज़ाम बैठा हुआ है, और यहाँ पे अपना मुगल है, फिर मुगल भी थोड़े ऊपर के बात की बात बता रहा हूँ, निज़ाम यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। तो जो है इन लोगों से पत्राचार करना, बातचीत करना कुछ मैटर पे, तो वो कौन करता था, सुमंत करता था। कौन करता था, सुमंत। फिर आता था वाकिया नाविस, वाकिया नाविस जो था वो डेली जो था किंग राजा को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका कैसे मिलना है, क्या नहीं करना है, लड़ाई करना है, युद्ध करना है, वो सारा जितना उसका शेड्यूल होता था ना, जो करना है, वो सारा कौन डिसाइड करता था, वकिया नाविस करता था। फिर होता था पंडित राव, पंडित राव कौन होता था, वो हेड पुजारी होता था, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पुजारी। तो जो जितना भी राज्य में पूजा का है, या जो भी अलग अलग त्यौहार बनने हैं हिंदू से रिलेटेड, वो सारा ये पंडित राव करता था, इसका नाम ये उपाधि है बेसिकली। फिर न्यायाधीश होता था, जस्टिस होता था, ये तो ईजी है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता था कि जो इसका जो पूरा साम्राज्य था मुगलों का, वो कैसे टूटा, सॉरी मराठाओं का, वो कैसे टूटा हुआ था। सबसे ऊपर होता था महल, ठीक है, ये होता था राज्य, महल को क्या बोलते थे, राज्य बोलते थे। फिर होता था परगना, परगना क्या होता था, प्रांत होता था। अब ये देखिए परगना यहाँ पे प्रांत है ना, पर मुगलों में परगना क्या होता था, वो जिले से भी नीचे होता था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तरफ जो था वो जिला होता था, जैसे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक बार में अभी समझ में आ जाएगा। देखिए परगना जो है यहाँ पे क्या है मुगलों में, ये जिला से भी नीचे है ना, पर यहाँ पे देखिए क्या है, परगना यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, इसी तरीके से। तो यहाँ कहाँ गया, ये रहा परगना, है ना। तो ये प्रांत है बेसिकली, और तरफ जो होते थे उसके नीचे जिला होते थे, और फिर मौजा होता था, उसके नीचे गांव होता था, गांव का समूह। तो ये इस तरीके से इनका बटा हुआ था। ये आपको थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा तो ईजी रहेगा, आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कौन से रीजन में कौन सा मराठा बैठा हुआ था। तो देखिए पुणे में तो पेशवा बैठा है, ये ईजी है, ठीक है। फिर नागपुर में जो था, ये 3 याद कर लिए, बाकी सब हो जाएंगे। ग्वालियर में सिंधिया है, ये तो सबको पता है, आज भी है। फिर धार में जो है पावर, मतलब धार होगी अगर आपके पास तो पावर होगी, तो यह ध्यान हो याद हो गया। फिर आपको 3 याद करने हैं, बड़ौदा में कौन है, गायकवाड़ है, इंदौर में होलकर है, और नागपुर में भोसले हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, जैसे भी आप हंसी मजाक करके जो भी ये करके आप इसको याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से रीजन में क्या था, और इससे जो है हमारा मराठा जो है कंप्लीट हो जाता है। पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे पेशवास के बारे में, ये मैं आपको जो है आधुनिक भारत में थोड़ा बहुत बताऊंगा उनके, क्योंकि उनकी कुछ लड़ाइयाँ भी हैं जिसमें अंग्रेज भी हाथ अपना डालते हैं और उनकी लड़ाइयों को मतलब समेटते हैं, और जो उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपना राज्य स्थापित कर लेती है। तो अभी जो है ये शिवाजी के टाइम का था। मराठास जो है वो धीरे धीरे फैल के इतने पहुँच जाएंगे, आप देखिए पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया इंडिया में, ठीक है। कब्जा मतलब आधिपत्य हो जाता है इनका, और ये ऊपर तक एकदम आखिरी तक पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पे लड़ाई होती है जब वो आता है, कौन आता है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो वो पानीपत की लड़ाई होती है यहाँ पे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो वो जो है आपको बताना है यहाँ पे कौन आता है और किससे लड़ाई होती है, ठीक है। तो जब ये लड़ाई होगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक डिक्लाइन दिखाई देगा मराठाओं का। तो यहाँ तक जो है हमने मराठा आज पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग भक्ति परंपरा के बारे में, और ये समझ लीजिए ये थोड़ा सा जो है फैक्चुअल है, मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं समझाने का प्रयास करूंगा, पर ये बेसिकली जो है पूरा फैक्चुअली है, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा कौन किसके समक्ष आया था। क्वेश्चन कैसा आएगा ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमको ये जानना है कि कौन कौन से संत रहे, पहली चीज़। दूसरी ये जानना है कौन कौन से काल में वो रहे, उस समय कौन सा राजा था, ठीक है। वो जो संत थे वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, मतलब जो विचारधारा थी वो कैसी थी, उनकी टीचिंग्स मतलब वो क्या शिक्षा देते थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया शुद्ध अद्वैतवाद, अचिंत्यवाद, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग जो है थोड़ी संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, और कुछ सोच है वो अलग अलग है। तो मैं एक बार हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में देखते हैं, जो कि 8वीं सेंचुरी में आते हैं, 8th सेंचुरी, ठीक है। तो 8th सेंचुरी का मतलब है कि 700 अराउंड चल रहा है। तो आपको बताना है कमेंट के में कि इस समय
कौन जो था नॉर्थ इंडिया में जो था शासन कर रहा था, ठीक है, तो आपको ये बताना है। चलिए मैं नॉर्थ इंडिया का बता देता हूँ, हर्षवर्धन कर रहा था। साउथ इंडिया में आप बताइएगा कौन कर रहा था। बहुत इजी है, क्योंकि जो है उसने एक इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया था, मतलब कि एक उसने जो था एक वो भी खुदवाया था एक जगह कि मैंने जो था उसको रुलाया, मतलब हर्ष को मैंने हर्ष खत्म कर दिया। तो उस समय साउथ इंडिया में वो था राजवंश, तो वो आपको नीचे बताना है, देखते हैं आप बता पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो शंकराचार्य जो था वो 8th सेंचुरी में था, और उसने कौन सी टीचिंग दी थी, शंकराचार्य जी ने कौन सी टीचिंग दी थी, अद्वैतवाद की दी थी। मतलब कि अद्वैतवाद ऐसे समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा कि ईश्वर और जो सोल है वो एक में विलीन हो सकता है, ठीक है, जैसे ना परमात्मा आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, ये मतलब ऐसे समझ लिया अद्वैतवाद, ठीक है। फिर आते हैं रामानुजाचार्य। ये लोग कहते हैं फिर रामानुजाचार्य, क्योंकि ये जो फिलॉसफी होती है इससे ये लोग खुश नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो अद्वैतवाद फिलॉसफी होती है वो बेसिकली एक तरीके से मतलब ये लोग प्रसन्न नहीं होते हैं समझ लीजिए। तो रामानुजाचार्य आते हैं, और उसके बाद निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, तो अब थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ मैं। रामानुजाचार्य जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वैष्णविज्म फॉलोअर होते हैं। वैष्णविज्म मतलब विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये कौन सी जो देते हैं वो क्या देते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद देते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि एक सोल होता है, मतलब एक आत्मा होती है, और एक सुपर सोल होता है, मतलब एक परमात्मा होता है ना। और ये दोनों अलग हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। और भगवान का एक रूप है ना, और वो सुंदर है। तो इस तरीके से लोग पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में ये लोग ज़्यादा भक्ति के बारे में बताते थे। रामानुजाचार्य हो गए, फिर निम्बार्काचार्य हो गए, ये क्या बोलते थे, द्वैत अद्वैतवाद। इन्होंने क्या दिया, द्वैत अद्वैतवाद दिया, ठीक है, द्वैत द्वैत लिख दिया मैंने, पर द्वैत अद्वैतवाद दिया था। ये बस आप इतना ध्यान रखिएगा। टाइम देख लीजिए क्या था, ठीक है। तो कोई यहाँ पे अभी यहाँ पे ये कोई नहीं बोलेगा कि जो है मुगल के टाइम पे आए, उसके टाइम पे आए थे, क्या बोलते हैं, अकबर के टाइम पे, कोई भी अकबर के टाइम पे नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं श्री माधवाचार्य। माधवाचार्य में कौन आते हैं, ये माधवाचार्य जो होते हैं 13th सेंचुरी में होते हैं, और वैष्णविज्म, ये भी वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, द्वैतवाद को ये बढ़ावा देते हैं। ओनली भक्ति कैन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम डेथ एंड बर्थ। तो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि तप कर लो और यज्ञ कर लो तो आप भक्ति मतलब जो है जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाओगे। इन्होंने कहा है नहीं, भक्ति करोगे, जब भगवान का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तब जो है आप जो है अपने आप को इस जन्म मृत्यु चक्कर से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देते हैं द्वैतवाद, ठीक है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बेसिकली बंगाल में आते हैं, और बंगाल में एक जगह है नवद्वीप करके, ठीक है। तो वहाँ पे इनका जो है वैसे प्रकट होते हैं, और ये जो है कि ये जब होते हैं तब सिकंदर लोदी और बाबर जो था उस समय में इनके समय मतलब पैरेलल रहता है, ठीक है, इन उसी के समांतर में थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या था कि ये भी वैष्णव फॉलोअर थे, और एक कृष्ण भक्ति को मतलब जो है फैलाते हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद जो है बेसिकली ये जो है इसके बारे में जो है ये बताते हैं, टीचिंग्स देते हैं, ठीक है। फिर होते हैं वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। तो वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी जो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अचिंत्य भेदाभेद है यहाँ पे, ठीक है, और ये विशिष्ट अद्वैतवाद है, थोड़ा सा नाम अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर होता है वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। तो वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी नाम इनके। वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। तो पुष्टि मार्ग किसने दिया अगर पूछा जाए तो वल्लभाचार्य नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अद्वैतवाद इन्होंने बोला, शुद्ध अद्वैतवाद, तो ये इन्होंने दिया। उसके बाद एक आते हैं शंकर देव, जिनको आसाम के चैतन्य भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, आज भी इनकी जो है बहुत जगह जो है इनको फॉलो किया जाता है, पूजा होती है, और जो है एक तरीके से इनको जो है भगवान कृष्ण का रूप भी मतलब अवतार माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो हम लोग सिर्फ जो है सिर्फ इनका नाम पढ़ रहे हैं और इन्होंने क्या क्या थॉट दिए, ये सारी चीज़ दी, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि और कौन कौन से अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे कि एक रामानंद संप्रदाय है। ये जो थे सैयद लोधी और बहलोल लोधी के टाइम पे थे, और ये लोग वैष्णविज्म के बारे में बताते हैं, पर एक कृष्ण पूजा के बारे में नहीं, राम की पूजा के बारे में बताते हैं रामानंद जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सगुण भक्ति, ये सब भी सगुण भक्ति के बारे में बता रहे हैं। शंकराचार्य थोड़ा सा मुझे कन्फ्लिक्ट है, पर बाकी लोग सगुण भक्ति के बारे में बता रहे हैं, यानी कि सगुण भक्ति मतलब भगवान का एक रूप है, ठीक है, निर्गुण भक्ति नहीं है, भगवान का कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है। ये लोग क्या बता रहे हैं, भगवान का एक रूप है, और उस रूप को जब हम देखेंगे भजेंगे तो हम भगवान जो है हम इस मृत्यु और जन्म चक्र के बंधन से निकल सकते हैं, ठीक है। इससे इजी नहीं समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर कबीर जो है बेसिकली जो है यहाँ पे वो 15th सेंचुरी में जो है आते हैं, और कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के टाइम पे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकबर के टाइम पे नहीं है। और ये भी जो है निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं, और ये 3 बीजक लिखते हैं, बीजक, और ये बीजक जो होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है वैसे। उसका नाम है रामायणी, सबद और साखी। और एक और किताब है वो बेसिकली अमर मूल के नाम से जानी जाती है, जब जो इनकी वार्ता है धर्मदास के साथ, मतलब कबीर और धर्मदास बात कर रहे हैं, जो भी वार्ता हुई है उसको लिखा गया अमर मूल में। तो क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आते हैं रविदास और रायदास, ये इनके शिष्य हैं, ठीक है, इन्हीं के मतलब श्रेणी में आ रहे हैं। फिर जो है ये किसके टाइम पे थे, रविदास
सैयद 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 के टाइम्स में, लोधी के टाइम में, और बाबर। काफ़ी लंबा इनका मतलब जीवन काल रहा। आप देखिए 100 कम से कम 42 साल मतलब जीवित रहे रविदास जी, ठीक है ना, रायदास जी काफ़ी फेमस हैं। और मीराबाई भी इनकी फॉलोवर थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर दादू दयाल आते हैं, और ये जो थे अकबर के टाइम में थे, और अकबर जो होता है ना इनसे जाके बीच में मिलता रहता था, इनसे जो है पूछता रहता था, है ना, ईश्वर के बारे में, ये सारी चीज़ें। और ये निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं दादू दयाल, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नामदेव। नामदेव जो होते हैं वो वारकारी संप्रदाय को स्थापित करते हैं। नामदेव नाम, बस इतना ध्यान रखिएगा, वारकारी संप्रदाय को नामदेव से जुड़े हुए हैं। फिर गुरु नानक आते हैं, और गुरु नानक जो होते हैं बेसिकली वो उस समय आते हैं जब सिकंदर लोधी था, बाबर था, हुमायूं था। तो यह ध्यान रखिएगा, गुरु नानक जो थे अकबर के टाइम में नहीं थे, हुमायूं के टाइम तक ही थे। तो हुमायूं जो था वो 1540 में जो था वो शायद मर जाता है, तो उसके एक साल पहले जो है ये भी अपना शरीर त्याग देते हैं। और फिर एक 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 ईश्वरवाद और निर्गुण भक्ति के बारे में ये सभी लोग बताते हैं। कौन कौन है? एक तो गुरु नानक जी बता रहे हैं, दादू दयाल बता रहे हैं, और कबीर बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी कौन सी बुक है, इन्होंने कौन कौन की किताब लिखी है? जपजी, आसा दीवार और सोहिला और रहीरास, ये सारी किताबें हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं याद कर लेना है, पर थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं तुलसीदास, सूरदास, रामदास और तुकाराम। देखिए मैंने आपके लिए ना इजी कर दिया है कि मैंने जो था ये बता दिया कि पैरेलल कौन था, है ना। तो क्योंकि एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा कि कौन जो है इसके पैरेलल समक्ष रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल रहा है। चलिए ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो तुलसीदास अकबर के टाइम पे थे, सूरदास भी अकबर के टाइम पे थे, रामदास जो थे इनके गुरु थे शिवाजी के, तो इनके टाइम पे रहेंगे, और तुकाराम भी जो थे इनके शिवाजी के गुरु थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए, ये सारे लोग जो है सगुण भक्ति करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। सगुण भक्ति मतलब भगवान को जो है वो एक मूर्ति और एक फॉर्म मतलब एक भगवान का एक विग्रह है, भगवान का एक मतलब एक रूप है, उस फॉर्म में भक्ति करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सूरदास ने जो है बहुत सारी सूरदास में जितनी भी मतलब बुक्स लिखी हैं उसमें सब में सूर लगा हुआ है, वो तो ध्यान है। पर एक इन्होंने लिखी है साहित्य लहरी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, ताकि वो जो एक मतलब एक्सेप्शनल था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूरदास ने लिखी है। और इनके ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी थी? शुद्ध अद्वैतवाद, यानी कि पुष्टि मार्ग। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूरदास जी का। और फिर आते हैं रामदास, जो कि धरकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, धरकारी से। और तुकाराम जो थे वो वारकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जो कि नामदेव भी वारकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस के बारे में लिखा है। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत लोगों के बारे में लिखा है, मतलब बहुत लोगों के जो वो हैं, मतलब जो उन्होंने अलग अलग टीचिंग्स दी हैं, ज्ञान दिया है, वो लिखा गया है। परंतु मेन मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, नामदेव, रामदास, रविदास, गुरु नानक, जो अभी हमने ऊपर पढ़े। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब जो वो जोड़े गए हैं, मतलब श्लोक जोड़े गए हैं, जो भी जिसके भी कथन जोड़े गए हैं, वो हैं अर्जन देव जी के, जो कि सिख गुरु ही हैं। और मिनिमम जो सबसे कम जोड़े गए हैं वो अंगद देव जी के जोड़े गए हैं, ठीक है, जो भी गुरु में हैं उनके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम्स में जो है, बेसिकली इस्लाम में जो है वो एक, इसके अंदर भी भक्ति सेंट आते हैं। और वो जो थे संगीत, और कुछ लोग संगीत को नहीं भी पसंद करते थे, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सूफी संत में जो है आते हैं, वो बेसिकली सूफी जो संत होते थे वो अलग रहते थे, मतलब वो राजा के दरबार में नहीं रहते थे, और उनको जो था कुछ शान शौकत नहीं चाहिए थी, है ना, अलग रहते थे। और अपना यही मतलब एक तरीके से समझ लीजिए परवरदिगार, और जो है जो भी ईश्वर जिसको मानते थे उसमें अपने मन को लगाते थे, और संगीत में विश्वास रखते थे। तो सबसे पहले आते हैं चिश्ती, जो सिलसिला शुरू होता है उसमें जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है ना, ख्वाजा साहिब सबको पता है, अकबर इनके पास गया था। तो इनके जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनके ऊपर ही कुतुब मीनार बनाई गई थी। और फिर बाबा फरीद आते हैं, फिर निज़ामुद्दीन औलिया आते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनको क्या बोलते हैं? महबूब इलाही भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और फिर आते हैं अमीर खुसरो, और फिर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन। तो नसरुद्दीन रोशन नाम याद रखिएगा, इनको चिराग ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, ख्वाजा वाला और ये दो वाले, तो ये ध्यान रखिएगा। ये होते हैं सूफी वाले, चिश्ती सिलसिला है, ठीक है। उसके बाद एक है सुहरावर्दी सिलसिला। ये लोग क्या करते थे? मुल्तान से जुड़े हुए थे। ये कहाँ पे थे? ये लोग अजमेर में थे। ये लोग कहाँ पे थे? मुल्तान में। मुल्तान इंडिया के एकदम बाहर हिस्से में, यहाँ पे है, ठीक है, मुल्तान। तो यहाँ पे थे ये लोग। अब यहाँ से जो है शेख शहाबुद्दीन शुरू करते हैं इसको। फिर आते हैं उसके बाद बहाउद्दीन जकरिया करके आते हैं, ये इल्तुतमिश के टाइम पे थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर शेख रकूनुद्दीन आते हैं, ये सब लोग ज्ञान देते हैं। उसके बाद आते हैं हमीउद्दीन नागौरी, ये इसमें बहुत फेमस हैं। हमीदुद्दीन नगौरी, थोड़ा कठिन नाम है, रियली सॉरी अगर मैंने गलत बोला। तो 12th सेंचुरी में जो है ये
आराम आते हैं। देखिए मैं जब भी बोलता हूँ ना 12th सेंचुरी या 11th सेंचुरी, तो इसका मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो 12th सेंचुरी का मतलब है कि ऐसे समझिए 1100 से लेके 1199 तक, ठीक है, ये होता है 12th सेंचुरी। तो ये हो गया, ठीक है। फिर होता है कादरी एक, फिर ये हमने पढ़ लिया सूर्यवादी सिलसिला। फिर एक होते हैं कादरी। कादरी जो होते थे थोड़े रूढ़िवादी और कट्टर होते थे, ठीक है। इसमें जो है दारा शिको भी इनको मानता था, और शेख नियामतुल्ला, और जो अलग अलग नाम लिखे ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने शुरू किया था, मखदूम मोहम्मद जिलानी और शेख नियामतुल्ला, इन्हों लोगों ने इसको शुरू किया था कादरी को। और इसमें दारा शिको भी आता, और दारा शिको किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था कि औरंगजेब का भाई था, या मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो फिर नक्शबंदी जो था वो एक और सिलसिला है, उसमें शेख अहमद सिरहिंदी करके आते हैं। और ये इन्होंने क्या किया था, ये जो थे ना शेख अहमद सिरहिंदी, ये बेसिकली संगीत विरोधी और शरीयत को नहीं मानते थे एकदम, ठीक है, शरीयत को मानने वाले थे और संगीत विरोधी थे। और ऊपर हमने देखा था ये लोग संगीत को चाहने वाले थे ना, मतलब संगीत से भी ईश्वर को पाना और इस तरीके से समझाते थे। और एक है शत्तारी, ये जो थे सबके साथ समन्वय करके रहते थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सुरवर्दी किसने शुरू किया और कौन कौन थे और कौन कौन टाइम पे आए, और यहाँ पे किसने यहाँ पे कादरी शुरू किया था और इनकी क्या विचारधारा थी, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर अगर बहुत आएगा तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ही मान लीजिए उसको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। और बाकी आप घटना चक्र लगा सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस इसके वो लगा सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो आज का हमारा पोर्शन था जो कि मराठा और भक्ति परंपरा था, वो समाप्त होता है, ठीक है। कल हम लोग जो है अपना आधुनिक भारत शुरू करेंगे, और जो है फिर देखते हैं आगे कैसे उसको लेके चलते हैं। तो आज का आपको जैसे कि सबको पता ही है क्या करना है, टाइपिंग करना है, फिर इंग्लिश के वोकल न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, और आप ये चीज़ कर लेते हैं 6 घंटे में, जिसको आपको करने में लगेगा 6 घंटा करीब, तो आप जो है आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।